कैसे रिजल्ट्स होंगे सैटर्न इन फर्स्ट हाउस फॉर एक्वेरियस लग्न? हमारे वेदों में या पुराणों में लिखा हुआ वो एक कबीले का राजा बनता है, कबीले का हेड बनता है। तो यहाँ पर एक शक्ति है शनि के अंदर कि वो लीडरशिप करने की शक्ति होती है। सैटर्न इन सेकंड हाउस में डिस्कस करेंगे। शनि दूसरे घर में आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो पैसा नहीं होगा। सैटर्न इन फोर्थ हाउस, और सिंस हम कुंभ लग्न की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सैटर्न टॉरस में आ गए, अपने मित्र की राशि में आ गए, तो कैसे रिजल्ट्स होंगे? जिनका शनि चौथे घर में है उनकी मन में कोई ना कोई पीड़ा जरूर होगा, चाहे वो बताए या ना बताए। शनि पांचवें घर का सबसे खराब होता है। क्या पास्ट लाइफ कर्मा होगा कि आपको सैटर्न फिफ्थ हाउस में मिला है? शनि सिक्स्थ हाउस में कैसे रिजल्ट्स देगा? एंड फॉर हम एक्वेरियस की बात करें, इनके लिए यहाँ कैंसर में चला जाएगा। आपको कोर्ट कचेरी के चक्कर कटवा देगा 100%। शनि आठवें घर में अगर अकेला बैठा हुआ है, स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है, तो आपको धरती के नीचे से पैसा देगा। काल पुरुष में गुरु का ही भाव होता है नाइन्थ हाउस, वहाँ पे जब शनि आ जाए, और यहाँ पे तो एग्जॉल्टेड होंगे स्पेसिफिकली एक्वेरियस के लिए, तो कैसे रिजल्ट्स होंगे? बेस्ट पोजीशन। अभी तक हमने जितनी प्लेसमेंट एक्वेरियस के लिए वन ऑफ दिस द इज द बेस्ट मोस्ट एक्सेलेंट पोजीशन। ये लिख के साइन करके देता हूँ। शनि 10th हाउस में जिसका भी कुंभ है वो जिंदगी में शुरुआत से जब अंत में मरेगा तो देयर विल बी अ ह्यूज डिफरेंस। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड आई एम योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, जो हमारी सीरीज चल रही है ना हर लग्न की, उसके आज हम 11th पार्ट पर पहुंच गए हैं। तो कुंभ लग्न के लिए और कुंभ राशि के लिए आज का ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ कुंभ लग्न के लिए नहीं, अगर आपको अपने सैटर्न को हर हाउस में समझना है तो भी इस पॉडकास्ट को मिस मत कीजिए, क्योंकि हमने हर हाउस में सैटर्न को समझा है और स्पेसिफिकली कुंभ लग्न के लिए समझा है। तो आप मुझे बताइए, आपका सैटर्न कहाँ है? एग्जॉल्टेड है, डेबिलिटेटेड है? क्या आप एक सैटर्न प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हैं? क्या आपका DOB सैटर्न की डेट्स को आता है, विच इज़ 8, 17, 26? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आज आपके सैटर्न को हम समझते हैं कि कहाँ पे सैटर्न बेस्ट रिजल्ट्स देगा, कहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लमैटिक होगा। इस पॉडकास्ट में एक ऐसा मिथ क्लियर हुआ है, हम ऐसा सोचते हैं ना कि सैटर्न एग्जॉल्टेड होकर आपको बहुत धन तो देगा, लेकिन आज के गेस्ट ने मुझे कैसी बात कही है कि सैटर्न एग्जॉल्ट होकर आपको लव अफेयर्स और चीटिंग भी दे सकता है रिलेशनशिप में। अब देखिए, सैटर्न जैसे प्लैनेट से हम क्या ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कुछ ऐसे मिथ्स आज मैंने क्लियर किए हैं, सो आई एम श्योर आपको आज का ये डिस्कशन बहुत अच्छा लगेगा। डू लेट मी नो कि आपका लग्न और आपकी राशि कौन सी है। और इसी वंडरफुल सीरीज़ के लिए जिनके साथ मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू कर रही हूँ, लेट्स वेलकम वंस अगैन हम सभी के फेवरेट डॉक्टर शंकर अडावल जी वंस अगैन ऑन स्पीकिंग ट्री। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्कार रंगोली। कैसे हैं आप? आवर फर्स्ट शूट इन अ न्यू स्टूडियो विद यू, और एक नई एनर्जी है, और इट्स अ ब्यूटीफुल स्टूडियो। थैंक यू सो मच। और आई थिंक जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसके आज हम 11th पार्ट पर पहुंच गए हैं। एक्वेरियस लग्न, कुंभ लग्न की आज मैं बात करूंगी। हमने 10th यानी कैप्रिकॉर्न तक ये सीरीज़ कंप्लीट कर ली है, और कुंभ का जो लॉर्ड है यानी शनि, जब वो हर हाउस में बैठता है तो कैसे रिजल्ट्स देता है उस पर बात होगी। सो एज यूजुअल बिफोर स्टार्टिंग, पहले हम कुंभ लग्न को समझते हैं आपके लेंस के थ्रू कि कैसे होते हैं कुंभ लग्न वाले लोग, फिर विल अंडरस्टैंड सैटर्न इन एवरी हाउस। कुंभ लग्न, कुंभ जो है लग्न ओनरशिप शनि का होता है, और शनि की मूल त्रिकोण राशि है। हमारा कैप्रिकॉर्न जो है वो और एक्वेरियस दो है, तो ये मूल त्रिकोण राशि है। और मूल त्रिकोण राशि का अर्थ ये है कि इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है, क्योंकि ये जो राशि है, जो कुंभ राशि है, ये आपको देती है। मकर राशि में मेहनत कराती है, कुंभ राशि उसका रिजल्ट देती है, रिवॉर्ड्स देती है। तो इन दैट वे कुंभ राशि संक्षिप्त में शनि की राशि है। तो शनि के सारे तत्व हैं। शनि के तत्व हैं कि मेहनत भी कराती है, आपको मेहनत का फल भी देती है। मेहनत तो मतलब शनि की एक चीज़ है कि मेहनत करना है, वो ज़रूर है। राजा भी बनाती है, आपको जुडिशरी में लेके जाती है। जो भी शनि के जो तत्व हैं वो इसके अंदर भी हैं, मगर इसके अंदर जो एक तत्व और है कि शनि के अंदर यहाँ पर गुरु का भी तत्व है। यहाँ पर गुरु और राहु का भी एनर्जी कुंभ राशि के अंदर है। ये नाड़ी सूत्र है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है कि कुंभ राशि के अंदर, कुंभ जो है, जो राशि है, उसके अंदर शनि तो है ही, मगर गुरु और राहु के भी तत्व हैं। तो ये राशि जो है ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि ये देती है, ये आदमी को पैसा देती है, आदमी को धन देती है, जितने भी अजीब चीज़ों के लिए ये बहुत अच्छी राशि है।
मेहनत के लिए बहुत अच्छी राशि है, ऊपर उठाने के लिए बड़ी अच्छी राशि है। तो ये इस राशि के लोग ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो कि दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं। गिवर्स होते हैं, गिवर्स होते फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, भी हम बहुत फिलैंथ्रोपिस्ट भी देखते बन हैं सकते इस हैं, राशि के लोग। काम करके अपने मेहनत का फल भी ला सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का एक समावेश होता है। तो ये रहा कुंभ राशि के बारे में संक्षिप्त। जी, वंडरफुल। इसी से कुंभ का लॉर्ड यानी शनि जब फर्स्ट हाउस में बैठेगा, और कुंभ लग्न के लिए तो वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में ही है, इतनी कंफर्टेबल अवस्था में है, तो कैसे रिजल्ट्स होंगे सैटर्न इन फर्स्ट हाउस फॉर एक्वेरियस लग्न एंड सैटर्न जनरली इन एवरी अदर राशि ऑल्सो? सैटर्न अपने ही घर में बैठा हुआ है, जो अपने घर में बैठा तो आदमी कंफर्टेबल है। तो सैटर्न जब कुंभ में बैठा रहेगा तो सैटर्न इज कंफर्टेबल है। सैटर्न की जो मूल चीज़ें हैं कि भाई धीरे काम करता है, सोच के काम करता है, वो सब चीज़ें आपको ज़्यादा दिखेंगी यहाँ पर। सैटर्न लग्न वाले जो सैटर्न यहाँ पर होता है एक्वेरियस में, उनको ज़्यादातर मैंने देखा है हमारे वेदों में या पुराणों में लिखा हुआ, वो एक कबीले का राजा बनता है, कबीले का हेड बनता है। तो यहाँ पर एक शक्ति है शनि के अंदर कि वो लीडरशिप करने की शक्ति होती है, आगे बढ़ने की शक्ति होती है। लोगों को शनि जो होता है मासेस का कारक होता है, तो मासेस को एकत्रित करके उनके फायदे के लिए काम करना। क्योंकि एक्वेरियस इटसेल्फ अगर आप पूरे काल पुरुष में देखिए तो 11वां घर आपका जो मिलना है, जो आपके डिज़ायर्स है उसको फ़ायदा करने के लिए, तो वो डिज़ायर्स आपके लग्न में आ गए हैं। तो यहाँ पर आदमी जब दे बिकम लीडर्स, दे अंडरस्टैंड कि हमारे सामने वाले जो मासेस उनको क्या चाहिए। ऐसे लोग बिजनेस में बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ शनि लग्न में होगा, उन लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में, एआई के काम में, कंप्यूटर्स के काम में, इनमें भी बहुत अच्छे होंगे। इन एक्वेरियस मकर दूसरे में इतने ना करें, हार्ड वर्किंग होंगे, मगर यहाँ पर उनकी जो इंटेलेक्ट होगी वो कंप्यूटर्स, कंप्यूटर साइंसेस की तरफ, इन चीज़ों की तरफ रुझान बहुत होता है। मेडिसिन्स की तरफ भी बहुत रुझान होता है। तो शनि यहाँ लग्न में होगा, अच्छी पोजीशन है। आदमी 30-32 साल के बाद ही राइज करना शुरू करता है और प्रॉस्परस रहता है। और सर यहाँ पे एक पंच महापुरुष योग में से एक योग भी बन गया ना शनि का, कि केंद्र में बैठ के ही शनि कंफर्टेबल है। तो ये जो राजयोग बना, ये लाइफ में क्या क्या देगा उस इंसान को जिसका भी सैटर्न एक्वेरियस में फर्स्ट हाउस में बैठा है? एक तो ये कि उस फर्स्ट हाउस में बैठा, जो फर्स्ट हाउस होता है वो अपने साथ विरासत में क्या लेके आता है। फर्स्ट हाउस इज ऑलवेज दैट हाउस कि आदमी अपने साथ विरासत में क्या लेके आया है, पिछले जन्म से क्या लेके आया है। तो जब शनि यहाँ बैठा हुआ है तो अपने साथ वो एक चीज़ विरासत में लेके आया है कि वो जो चीज़ जो कार्य करेगा उसको संपन्न करेगा और उसमें उसको फायदा होगा। उसमें उसको कुछ जो चाहता है वो होगा। तो यहाँ पर जिनका शनि भी यहाँ पर बैठा रहता है, मैंने ये देखा है कि उनके जो डिज़ायर्स हैं या उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो पूरी होती हैं। वंडरफुल सर, इसी से अब सैटर्न इन सेकंड हाउस में डिस्कस करेंगे, और कुंभ लग्न के लिए यहाँ पे वो पाइसेस में चला जाएगा, और जनरली भी सैटर्न सेकंड हाउस में कैसे रिजल्ट्स देगा? सैटर्न सेकंड हाउस में जब भी मैंने देखा, ऐसे लोगों की टेंडेंसी होती है थोड़ा झूठ बोलने की। रियली सैटर्न झूठ बोलता है, जबकि सैटर्न को तो बहुत स्पष्टवादी और जस्टिस वाला जुपिटर माना जाता सेकंड है। हाउस में होगा, वाणी का कारक होता है। सैटर्न की अपनी टेंडेंसीज होती है। सैटर्न और जुपिटर जब भी साथ में होंगे तो जुपिटर बोलता है कि बिल्कुल 12th है, काल पुरुष की आपकी पीसेस का घर है। ये तो घर कहता है दो, दे दो। सैटर्न तो इतना विश्वास नहीं करता देने में, सैटर्न कर्म का। तो जब भी पीसेस में, स्पेशली मकर वालों का, आप जो लोग ये देख रहे हैं पॉडकास्ट, सैटर्न दूसरे घर में होगा, उनको कुछ ना कुछ झूठ बोलने की टेंडेंसी जरूर होगी। झूठ बोलने की, एग्जैजुरेट करने की, या मतलब चीज़ को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताने की, ये चीज़ ज़रूर होती है। ये चीज़ को यही एक नेगेटिव चीज़ है शनि दूसरे घर में। अदरवाइज शनि दूसरे घर में धन के लिए बहुत अच्छा होता है, यह आदमी को धनी बनाता है। धन देगा, शनि तो थोड़ा लिमिट करता है ना वहाँ की बैठक। जब सेकेंड हाउस में होगा तो धन देगा, क्योंकि सेकेंड हाउस अब देखिए काल पुरुष में शुक्र का घर है। शनि शुक्र आपस में अति मित्र है। दूसरा घर आपका चंद्रमा का भी घर है, तो शनि चंद्रमा का अपना एक रिलेशनशिप, माँ को पीड़ा वगैरह वो अलग आएगा। बट चंद्रमा लिक्विडिटी का कारक होता है, पैसे का कारक होता है, धन का कारक होता है, तो वो पैसा देता है। तो शनि दूसरे घर में आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो पैसा नहीं होगा,
शनि दूसरे घर में क्षमता पैसा देने की बहुत होता है, मगर शनि जब एक्वेरियस में होता है तो ये गुरु के कोई घर में जाके बैठ गया है, तो ऐसे लोग पैसा कमाते भी हैं और देने की भी क्षमता रखते हैं। शनि जो होता है वो देगा, मासेस को देगा, लोअर लोगों को देगा। तो दो चीज़ें बहुत यहाँ पर शनि का होता है, एक तो थोड़ा सा टेंडेंसी होती है कि भाई एग्जैजुरेशन की या उसकी, और दूसरा ये होता है यहाँ पर धन के लिए बहुत अच्छा होता है। फैमिली के लिए शनि को थोड़ा सा यहाँ खराब भी नहीं है, अच्छा भी है, न्यूट्रल है शनि यहाँ पर। जी सर, अब एफर्ट्स के घर में यानी पराक्रम के घर में जब शनि आ जाता है, शनि जैसा प्लैनेट देखिए पराक्रम के घर में आ गया, तो क्या ये इंसान को थोड़ा कम साहसी बनाएगा या ज़्यादा स्ट्रगल्स देगा? मैं सैटर्न इन थर्ड हाउस की बात कर रही हूँ। अगर आप सैटर्न खाली थर्ड हाउस की बात करती हैं तो सैटर्न इन थर्ड हाउस मेलेफिक प्लैनेट्स, अभी हम राशि की बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरली डिफरेंट राशिज में थर्ड हाउस सैटर्न की को बात कर रहे हैं, हम जनरल थर्ड हाउस की बात कर रहे हैं। शनि जब भी थर्ड हाउस में होगा तो आदमी को साहसी बनाता है, पराक्रमी बनाता है, और शनि थर्ड हाउस में होगा तो आदमी को मेहनत करने की, थर्ड हाउस होता है हॉबी का घर, जिज्ञासा का घर। तो ऐसे आदमी बड़ी चीज़ें सोचते हैं, दे थिंक बिग, बड़ा सोचने की शक्ति रखते हैं, बड़ा करने की सोचते हैं, करेजियस बहुत होते हैं। क्योंकि तीसरा घर जो होता है वो 8वें से 8वां होता है, तीसरा घर 8वें से 8वां होता है। तो यहाँ पर एक तीसरा घर ऐसा होता है जो मौत का दरवाज़ा है। तो यहाँ पर अगर मेलेफिक्स होते हैं, स्पेशली अगर शनि थर्ड घर में होता है, तो ये लॉन्जिविटी को प्रोटेक्ट करता है। अब लॉन्जिविटी प्रोटेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि आपको लॉन्जिविटी बढ़ा भी देगा, प्लस आपको जो स्ट्रेंथ देता है, जो फिजिकल स्ट्रेंथ देता है, ऐसे लोगों को अच्छी देता है। तो ऐसे लोग स्पोर्ट्स में, मिलिट्री में, यूनिफॉर्म में, इन सब चीज़ों में अच्छा करते हैं। दे मे नॉट बी वेरी गुड कि अपने भाइयों के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो, नहीं होता, ये होता है। मगर यहाँ शनि जो है फॉर एक्वेरियस, फॉर कुंभ, यहाँ नीच का हो जाता है, नीच के घर में हो जाता है, एरीज में आ गया। हाँ, तो यहाँ पर हरदम मैंने देखा है कि यहाँ पर शनि जब भी होगा तो आदमी को एक बार जिंदगी में नीचे जरूर लेके जाएगा, एक बार उसको डाउनफॉल ज़रूर ज़िंदगी में आएगी। कोई ना कोई काम करेगा या कुछ भी शुरुआत में उसको एक बार वो धक्का लगेगा, नीचे गिरेगा और फिर ऊपर उठता है, और अच्छा ऊपर उठता है, स्थिरता के साथ ऊपर उठता है। ये चीज़ शनि तीसरे घर में एक्वेरियस या कुंभ राशि वालों के लिए ये चीज़ है। वैसे शनि तीसरे घर में होगा, अच्छा है। सर, सिंस यहाँ पे हमने नीच के शनि की बात की, मैं नीच के शनि को भी एक बार आपके लेंस के थ्रू समझना चाहूँगी। नो मैटर किस हाउस में बैठा हो, एग्जैक्टली होता कैसा है नीच का शनि? देखिए, कोई प्लैनेट नीच और उच्च के हम लोग जो फंसते हैं इसके कि नीच, कोई प्लैनेट नीच का नहीं है, कोई प्लैनेट उच्च का नहीं। हमें हर चीज़ की एक स्थिति अवस्था को बताने की कोशिश करना पड़ती है। तो हम लोगों ने अपने ऋषियों ने कुछ नाम दिया, हमने आगे चल के नाम दिया परंपराओं, हमने कहा ये प्लैनेट नीच का हो जाता है। मगर शनि जब मंगल के घर में होता है तो मंगल जो है वो हाई एनर्जी का प्लैनेट है, वो बहुत एनर्जी है उसके अंदर, वो चाहता है काम जल्दी करो। अब शनि जो है वो इज़ अ प्लैनेट जो कि एक कोल्ड प्लैनेट है, बड़ा प्लैनेट है, या आपके अंदर जो ऊर्जा है वो ठंडी है, वो बहुत बड़ा है, वो धीरे से चलती है। मंगल चाहता है कि हर चीज़ को जल्द एग्जीक्यूट कर दो, फास्ट। तो इस जब इन दोनों का जो टकराव होता है, उसको आप समझिए स्टोरी इन सिंपल वर्ड्स, तो टकराव होता है, इट डजंट, ये जो एनर्जीज एक दूसरे में कंट्रोल नहीं कर पाती, क्योंकि जो प्लैनेट जो इस राशि है वो आपका क्षेत्र है, जो आपका ग्राउंड है, और जो प्लैनेट है वो डिलीवरी देता है, दैट इज़ द डिलीवरिंग प्लैनेट। तो यहाँ पर प्लैनेट किसको देना? शनि को डिलीवर करना है, हमको वो चीज़ देना है। मंगल क्षेत्र है, तो जो क्षेत्र है वो एनर्जी हाई है, और शनि जो है एक कोल्ड और लार्ज प्लैनेट उसके अंदर चला गया है, अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो कर नहीं पाता है। तो इनिशियली, और शनि कर्म का कारक है, मंगल भी कर्म का कारक है, दोनों कर्म का कारक है। मगर शनि जब मंगल पहली बार करता है उसको, एक आप इमेजिन कर लीजिए मंगल धक्का दे रहा है किसी चीज़ को, बड़ी चीज़, पहली बार में शनि नहीं हटेगा, तभी हम कहते हैं डाउनफॉल आएगा। तो धीरे धीरे वो हटा। इसके उल्टे जब मंगल शनि के घर में बैठता है तो उच्च का कहते हैं उसे। क्यों उच्च का कहते हैं? क्योंकि मंगल को क्या, उसको डिलीवरी देना है, और शनि जो है वो तो ह्यूज बिग, तो ही इज एबल टू
उसको हिला सकता है, डुला सकता है, आगे बढ़ा सकता है, कर्म कर देता है। तो इस प्रकार उच्च और नीच को देखना चाहिए। तो नीच का मतलब है कोई खराबी कुछ नहीं करता है, बस ये करता है कि शुरू में आपको, आप ये कह सकते हैं, एफर्ट्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा डिले होगा, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होगा, तो सक्सेस आफ्टर डिले एंड फ्रस्ट्रेशन मिलता है, मगर मिलेगा ज़रूर। वंडरफुल। इसी से सैटर्न एंड फोर्थ हाउस, और सिंस हम कुंभ लग्न की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सैटर्न टॉरस में आ गए, अपने मित्र की राशि में आ गए, तो कैसे रिजल्ट्स होंगे? सैटर्न जब यहाँ चौथे घर में आ जाएगा, तो एक बात याद रखिए, सैटर्न चौथे घर में, जिसका भी सैटर्न चौथे घर में, वो प्रॉपर्टी का काम या प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम या लोहे से रिलेटेड काम करेंगे, उसके लिए अच्छा रहेगा। सैटर्न चौथे घर में आ गया है तो, और हम लोग अगर कुंभ लग्न की बात कर रहे हैं, तो यहाँ आज यू राइटली सेड, अपने मित्र के घर में आ गया। टॉरस है, टॉरस पैसे का कारक होता है, फाइनेंस का कारक होता है, फैमिली का भी कारक होता है, पर टॉरस मूल त्रिकोण साइन नहीं है शुक्र का, मेनली कारक है फाइनेंस का, पैसे का। तो ऐसे लोग पैसा जमा करके उसको इन्वेस्ट करना, प्रॉपर्टी में लगाना, ट्रेड करना, लोहे का काम करना, लोहे से संबंधित काम करना, घर में बैठे काम करना, जो लोग करोड़ों रुपए मंगा लेते हैं इधर से उधर भिजवा देते हैं, काइंड ऑफ, पता नहीं, लोग फोन पे करते हैं, आप भेज दो एक कॉल पे काम हो जाता है। 1 करोड़ रुपये कर दिया। तो घर में बैठे बैठे आप ह्यूज मनी से डील कर रहे हैं, एक फ़ोन कॉल के थ्रू डील कर रहे हैं। तो वो चीज़ें शनि फोर्थ हाउस में आपको देगा। शनि फोर्थ हाउस में जब टॉरस में होता है, मैं ऐसे लोगों को यही बोलता हूँ कि प्रॉपर्टी जो है जल्दी ना बनवाए और अपने नाम पे ना बनवाए, प्रॉपर्टी को 40-42 साल के बाद बनाए और किसी और के नाम पे बनाए, ज़्यादा अच्छा रहता है। शनि चौथे घर में, ये मेरा अपना सूत्र है, लोग अप्लाई करें, बहुत फ़ायदा रहेगा। शनि फोर्थ हाउस में प्रॉपर्टी को थोड़ी, अगर देर लिक्विड कैश रखे इतना रख सकते हैं, ओके। बट प्रॉपर्टी जो है वो 36 के बाद, मेरे ख्याल से तो 42 रहेगा, उसके बाद प्रॉपर्टी बनाए, बहुत अच्छा रहेगा। शनि यहाँ पर नॉट सो ग्रेट फॉर फैमिली मैटर्स, क्योंकि शनि का वो होता ही नहीं है कि उसी मतलब पर आने फैमिली वाली को कि कंफर्ट और सुख का भाव है, सुख का वहाँ पे भाव शनि है। बैठ तो गए। शनि को ये है नहीं कि भाई कि हम बैठे आराम करें, और वो भी यहाँ काल पुरुष में चंद्रमा का घर है। तो जनरली शनि इन फोर्थ हाउस अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर पैसा तो दे देगा, प्रॉपर्टी का काम भी दे देगा, मगर आपको कोई ना कोई मन की पीड़ा जरूर देगा। मन के अंदर जो शनि जिसका भी चौथा घर में है, ये सूत्र है, आप अप्लाई करें, लोग पॉडकास्ट में लिखें आपके कमेंट में, जिनका शनि चौथे घर में है उनकी मन में कोई ना कोई पीड़ा जरूर होगा, चाहे वो बताए या ना बताए। शनि चौथे घर में मन की पीड़ा जरूर देगा। आप शनि, बताइए, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिए। बताइए, बिल्कुल 100% होगा। शनि चौथे घर में आपको माता को कोई ना कोई कष्ट देगा, कितने लेवल तक देगा, क्या देगा। इन केस ऑफ कुंभ लग्न कम देगा, मगर अगर कुंभ लग्न ना हो, कोई और लग्न हो, तो माता को कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर देगा। कुंभ लग्न में माता को गले की इशू देगा, या मतलब चेस्ट रिलेटेड इश्यूज वगैरह माता को जरूर देगा। तो ये रहा शनि चौथे घर में जनरली और कुंभ लग्न के लिए। ओके सर, यहीं से हम शनि को फिफ्थ हाउस में समझते हैं, रोमांटिक लव और क्रिएटिविटी, और जब बच्चों के भाव में शनि आ जाए, शनि जैसा प्लैनेट और रोमांस के भाव में कितने कॉन्ट्रडिक्टरी रिजल्ट्स ये देगा? आप पहले क्या चाहती हैं, मैं आपको शनि पांचवें घर में बताऊं? शनि पांचवें घर का सबसे खराब होता है। शनि पांचवें घर में आपको लव अफेयर में प्रॉब्लम्स देगा, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम देगा, राइट। शनि पांचवें घर में आपको प्रॉपर्टी बनने में प्रॉब्लम देगा। शनि पांचवें घर का एक बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र जो मैंने लाखों पत्रियां देखी और ये मेरा सूत्र है, शनि जिसका भी पांचवें घर में होगा उसको सुख कभी नहीं मिलता, बल्कि उसके घर में जैसे ही उसको कुछ ऐसा होगा कि खुशियां हुई और वो खुश हुआ, समझ लीजिए दुख खड़ा हुआ है बगल में, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। शनि पांचवें घर का, मगर कुंभ लग्न का इतना खराब नहीं होता है, क्योंकि अपने बुध के राशि में है, तो ये जो है ये चीज़ें देगा, मगर कम लेवल तक देगा। शनि पांचवें घर में बुध का है और वक्री ना हो, तो ये आपको बहुत लोगों से दोस्ती भी करा सकता है,
रिलेशनशिप्स भी करा सकता है, आपको कंप्यूटर्स वगैरह में काम भी करा सकता है। मगर शनि पांचवें घर का जो मैंने वो सूत्र बताया कि खुशियां आपको सीमित कर देता है। जहां आप खुश होए, आपको लगा मेरी जिंदगी में बहुत सब अच्छा चल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, बगल में आपको दुख खड़ा हुआ, कोई डेथ हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, जिससे आपका जो एक खुशी थी ना, यू आर हैप्पी, हाँ, बहुत वो टेम्पररी लॉस्ट लगेगी हो वो। जाता है। दिस इज शनि इन फिफ्थ हाउस। मगर कुंभ वालों के लिए शनि इन फिफ्थ हाउस इज नॉट दैट बैड, क्योंकि बुध के अपने घर में है, बुध उसका अति मित्र है, तो ये बिजनेस में, कम्युनिकेशन में, अफेयर्स में बात करेगा आदमी, ये सब चीज़ें होंगी, मगर आपको पूर्णतः नहीं देगा, पूर्ण आपको अंत तक नहीं पहुंचाएगा। ओके सर, सिंस यू सेड कि सैटर्न इन फिफ्थ हाउस इज नॉट अ वेरी गुड प्लेसमेंट, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं ये सवाल पूछ रही हूँ, क्या पास्ट लाइफ कर्मा होगा कि आपको सैटर्न फिफ्थ हाउस में मिला है? हाँ, बिल्कुल पास्ट लाइफ का सैटर्न इन फिफ्थ, क्योंकि पूर्व पुण्य से भी पूर्व एसोसिएट पुण्य किया से जाता है ना फिफ्थ हाउस को। 159 जो है, हाँ। ये 3 घर जो है, ये हमारे धर्म त्रिकोण के घर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट घर हैं। और सैटर्न जब फिफ्थ हाउस में है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने पिछले जन्म में दुख लोगों को दिया है, आपने लोगों को दुखी किया है। अब किस तरह किया है वो हम मतलब, सैटर्न इन फिफ्थ हाउस इज अ वेरी बिग कार्मिक प्लेसमेंट। प्लेसमेंट। यहाँ पर आपको देश काल पात्र बदल गया। पहले लोग कहते थे कि भाई पुत्र पुत्री होना बहुत ज़रूरी है, तो ये अभाव कर देता है, बच्चों का देरी से करेगा। अगर शनि वक्री हो तो ये और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, क्योंकि फिर आपके और कार्मिक चेस्ट बल इंक्रीज हो जाती है शनि की, तो आपके कार्मिक इम्पैक्ट्स ज़्यादा करेगा। तो शनि पांचवें घर में जिस पौत्री में देखो तो थोड़ा ठहरो, अच्छी तरह देखिए कि शनि कैसा है। अगर शनि वहाँ स्ट्रांग हो गया, वर्गोत्तम हो गया, या मान लीजिए कुंभ का शनि हो गया, तो वो उसके रिजल्ट्स थोड़े चेंज हो जाएंगे। पर शनि फिफ्थ हाउस इज़ अ वेरी बिग कार्मिक अकाउंट का, आपके पिछले जन्मों का, बहुत सारे प्रारब्ध का आपको ये जन्म में आप भुगतने आए हैं। द सोल हैज़ डिसाइडेड, हर सोल जब पैदा होता है वो डिसाइड करता है कि भाई हमें ये करना है, तो उसने ये डिसाइड करा कि इस जन्म में मैं इन चीज़ों में मैं भुगतूंगा। मैंने इस महिला को मतलब प्रताड़ित किया था, किसी के, जैसे कि मैंने भृगु संहिताएं हैं बहुत सारी सुनी हुई हैं, तो शनि फिफ्थ हाउस का सुना हुआ, तो उनको मैंने इस तरह का एक थीम जो मैंने बहुत सारी भृगु संहिताएं से, लोगों ने डॉक्टर्स थी, ले आदमी और जो भी थे डॉक्टर्स थे, उन्होंने अपने पिछले जन्म में बहुत सारे अबॉर्शंस किए थे, ओके। राइट। तो इस जन्म में फिर उनके बच्चे नहीं Children हो रहे में थे या देर में हो रहे थे। तो इस तरह के जो कार्मिक अकाउंट्स हैं, उनका लेखा जोखा शनि फिफ्थ हाउस में ज़रूर पूरा करता है। शनि फिफ्थ हाउस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। बट शनि फिफ्थ हाउस अगर कहीं आपका एट्थ हाउस रिलेटेड है या ट्वेल्थ हाउस रिलेटेड है, तो ऐसे आदमियों को एज एन एस्ट्रोलॉजर अगर कोई मेरे पास आता है, तो मैं उसको ये काउंसिल करता हूँ अपनी पीड़ा कम करने के लिए, भाई तुम एस्ट्रोलॉजी करना शुरू कर दो, ऑकल्ट करना शुरू कर दो, कुछ ऐसी चीज़ करना शुरू कर दो, उससे आपको फ़ायदा होगा। फ़ायदा मीन्स एटलीस्ट जो एक दुख है वो कम होगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस इज रिलेटेड इस फिफ्थ हाउस से चौथा जो घर होता है वो आठवां घर होता है, और हर घर से जो उसका चौथा घर होता है वो उसका सुख का भाव होता है। जी। तो फिफ्थ हाउस का सुख का भाव कहाँ? Eighth आठवां। house। तो आठवां वाली चीज़ करने लगो, तो पांचवें घर में अगर शनि बैठा है तो आपको फायदा है। वंडरफुल सर, इसी से रोग ऋण और रिपु यानी सिक्स्थ हाउस में जब शनि आ जाए, और ऐसा कहते हैं ना कि दुष्टान में तो क्रूर ग्रह, पापी ग्रह अच्छे होते हैं, तो शनि सिक्स्थ हाउस में कैसे रिजल्ट्स देगा? एंड फॉर हम एक्वेरियस की बात करें, इनके लिए यहाँ कैंसर में चला जाएगा। एक्वेरियस में शनि इन सिक्स्थ हाउस इज नॉट गुड। यहाँ पर जिनकी भी एक्वेरियस राशि में शनि में सिक्स्थ हाउस है, उनको कोर्ट कचहरी मुकदमे ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। इट इज़ बिकॉज यहाँ पर मून की आप राशि में आ गए, और चंद्रमा जो है वैक्सिंग है, वैनिंग है, आपकी और भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी हॉरोस्कोप में कि चंद्रमा कैसे प्लेस्ड है। शनि, बट शनि इन सिक्स्थ हाउस फॉर कुंभ लग्न, सॉरी कुंभ लग्न के लिए शनि इन छठे घर में आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवा देगा 100%। वैसे शनि इन सिक्स्थ हाउस आपको ऊर्जा जो देगा वो ये देगा कि आप
एक अकाउंटेंट आपको क्षमता देगा कि आप फिगर्स के साथ खेल सकते हैं, आप अच्छे लॉयर बन सकते हैं, आप अच्छा डिबेट कर सकते हैं, आप लड़ने की क्षमता रखते हैं आपके अंदर। और शनि इन 6th हाउस वालों को नौकरी करना चाहिए, क्योंकि शनि एक डिसिप्लिन प्लैनेट है कि भाई 9 बजे उठो और रात के 6 बजे तक क्या काम करो। तो शनि इन 6th हाउस जिनका भी है उनको मैं हरदम ये कहता हूँ, डोंट ट्राई टू डू बिजनेस, क्योंकि दूसरे प्लैनेट्स अगर आपको प्रेरित कर रहे हैं बिजनेस करने के लिए, मान लीजिए शनि 6th हाउस में एक एक्वेरियस लग्न है और शनि 6th हाउस में, मगर आपका बुध बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है, तो वो कहेगा चलो बिजनेस करें। तो ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए बिजनेस। ओके, अब उस स्टिक नौकरी टू में जाइए सर्विस। जहाँ पर आप बिजनेस करिए, तो दैट वे एस्ट्रोलॉजी हेल्प्स। तो शनि इन 6th हाउस का ये मतलब रिजल्ट है फॉर बोथ एक्वेरियस एज वेल एज शनि इन 6th हाउस। ग्रेट सर, इसी से जब 7वें भाव में शनि आ जाए और यहाँ पे शनि को दिग्बल भी मिल जाता है, और जब मैं कुंभ की बात करती हूँ तो लियो में शनि आ गए, मतलब अपने शत्रु की राशि में, तो दोनों केसेस में कैसे रिजल्ट्स होंगे? देखिए, शनि का सूर्य के घर में आना, ये बात आप याद रखिए कि शनि सूर्य को अपना बहुत बड़ा दुश्मन मानता है, ठीक है, मगर सूर्य शनि को इतना बड़ा मतलब अपने आप को उसको इतना मतलब दुश्मनी है, मगर उतनी ज़्यादा नहीं है। शनि जितना शनि अगर सूर्य के लिए शनि को फील सूर्य करता मिल जाएगा तो उसको जला देगा, है। अज्यूम ओके, समझाने का ओके, तरीका मैं। मगर जब सूर्य शनि के घर में जा रहा है तो उसको मतलब इतना मतलब प्रॉब्लम नहीं करता, क्योंकि वो फादर है, एट द एंड ऑफ द डे वो पिता है। वो पिता कहता है चलो पुत्र आ रहा है, कोई बात नहीं। पुत्र वहाँ जाकर उसके घर में खलबली मचा देता है, वो अलग बात है। मगर तो यहाँ पर शनि जब भी आएगा फॉर कुंभ लग्न, ये मैरिड लाइफ के लिए तो अच्छा नहीं होगा, 100% है, क्योंकि सूर्य भी मैरिज के लिए अच्छा नहीं है। उनके सूर्य के बहुत सारे रिलेशनशिप्स थे, तो ऋषियों के वाइफ के साथ थे, सब था। तो सूर्य इटसेल्फ इज नॉट एक 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 स्त्री का मतलब नहीं है, तो इट विल लीड टू रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम्स। मैरिज के लिए देखना पड़ेगा, जिससे अगर इसको गुरु देख रहा है तो गुरु ब्लेसिंग है तो अच्छा कर देगा। तो इस तरह हमें देखना पड़ेगा। गुरु मान लीजिए तीसरे घर में किसी का, वहाँ से आपके इस घर को देख लिया तो वो संभाल लेगा, बट मैरिज के लिए अच्छा नहीं है। बट फॉर बिजनेस, पॉलिटिक्स, मासेस, इसके लिए ये शनि सूर्य के घर में बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य इज किंगडम, इज राज्य, इज हरदम एस्ट्रोलॉजी को समझने की कोशिश करिए। हरदम जब आप देखिए तो जो राशि घर है, आप घर के अंदर पहुंच गया, घर के अंदर सूर्य, सूर्य उसका इज द प्लेस, दिस इज सूर्य। अब इसके अंदर शनि चला गया, अब इसके अंदर प्ले करेगा। तो शनि जो है वो मासेस है, सूर्य राजा है, तो दोनों मिलकर आपको ऊंचे स्तर तक ले जाएंगे। अगर आपका यहाँ पर सूर्य वेल प्लेस्ड है, क्योंकि सूर्य के घर में क्या है, मान लीजिए सूर्य शनि दोनों ही 7वें घर में बैठ गए, जी। अच्छा करेगा ये। हाँ, और सर ये गवर्नमेंट पोजीशंस के लिए बहुत गवर्नमेंट अच्छा पोजीशंस के लिए माना बहुत जाता अच्छा है ना, करेगा, सन और आपको सैटर्न। पॉलिटिकल पोजीशंस के लिए अच्छा करेगा अगर आपका सूर्य वेल प्लेस्ड है तो। सर इसी से जब ऑक्कल्ट के भाव में 8th हाउस में शनि आ जाते हैं, और कुंभ के लिए तो ये कन्या में आ जाएंगे, कैसे रिजल्ट्स होंगे दोनों केसेस में? शनि का जैसे कहते हैं हेडक्वार्टर्स जो है वो 8th हाउस है। तो शनि नेचुरली 6th 8th और 12th का कारक होता है, 8वें घर में है, तो आपके लॉन्जिविटी को प्रोटेक्ट करता है। जिसका भी शनि 8वें घर में, उसको आप आंख बंद करके कह दीजिए उसकी मध्य आयु तो 100% होगी। और भी चीज़ें होती, मध्य आयु मतलब 65 66 के ऊपर 100% होगी ही, ओके, चाहे और बाकी प्लैनेट्स कहीं भी कोई भी प्लेस्ड हो। मृत्यु 2nd और 7th से होती है, मगर आयु का एक कितना आयु है वो 8th हाउस बताता है। तो शनि एक तो आयु के लिए आपको बहुत अच्छा करता है। 8th हाउस हमारे ऑकल्ट का भी हाउस होता है, हमारे धर्म का भी हाउस होता है, हमारे पूर्व जन्मों का भी हाउस होता है। अगर शनि अकेला 8वें घर में बैठा हुआ है तो ये आपको फिलॉसफी, रिलीजन, ऑकल्ट, स्पेशली कुंभ लग्न वालों के लिए ये अपने अति मित्र के घर में बैठा हुआ है, बुध के मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है। और ये जो मूल त्रिकोण राशि बुध की है, ये उसकी मतलब ऐसी राशि है जो कि धरती से जुड़ी हुई अर्थली राशि है, धरती जुड़ी हुई राशि है, जो कि बताती क्या करना। मिथुन तो बच्चा है, बहुत चीज़ें करता है, मगर जो दूसरी राशि बुध की है वो कहती है कि कुछ बड़ा करो, धरती से जुड़ के करो,
कुछ सोच के करो। तो यहाँ अगर शनि अकेले बैठ जाए, और शनि जो है यहाँ से आपके 10वें घर को देखता है, राइट। तीसरी दृष्टि से आपके दूसरे घर को देखता है और आपके 7वीं चौथे से। घर को देखता है। तो दूसरे और 10वें को देख रहा तो धन तो देगा यहाँ पर। और शनि 8वें घर में अगर अकेला बैठा हुआ है, स्ट्रांग बैठा हुआ है, तो आपको धरती के नीचे से पैसा देगा। मतलब जो माइंस, मिनरल्स, मेटल्स, इनकी ट्रेडिंग से आपको, आपकी जो स्किन है उसको फाड़ के सर्जन जो लोग बनते हैं, क्योंकि वो भी सब नीचे है ना हमारा, आपको फाड़ते हैं, जी। कुछ चीज़ निकालते हैं, तो सर्जरी के लिए बहुत अच्छा है। तो शनि जब यहाँ अकेले बैठा हुआ तो बहुत अच्छा देता है। मगर अगर यहाँ शनि आपका पीड़ित हो गया या नेगेटिव हो गया तो ये नेगेटिव रिजल्ट्स भी दे देगा। मान लीजिए यहाँ शनि राहु के साथ बैठ गया, क्लोज कंजंक्शन पे बैठ गया, तो फिर आपको ये शनि और राहु मिलकर आपको शायद धन दे दें, मगर किस तरह का धन दें वो फिर आपको दूसरी चीज़ देखना पड़ेगी। शनि राहु यहाँ आपको बीमारी ज़रूर देंगे। शनि राहु 8वें घर में मैंने देखा बहुत ज़्यादातर लोगों को कैंसर या कैंसर लाइक डिजीज़ दे देता है 8th हाउस में। में। एक तो शनि राहु, क्योंकि हमने आउट ऑफ द बात करें, चंद्रमा 10वें घर में होगा, बहुत लोगों को कैंसरियस टाइप डिजीज दे देता है। तो जैसा आपने कहा कि ओवरऑल हेड क्वार्टर्स है सैटर्न का, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। इसी से जब भाग्य के भाव में शनि आ जाते हैं, गुरु के भाव में, काल पुरुष में गुरु का ही भाव होता है 9th हाउस, वहाँ पे जब शनि आ जाए, और यहाँ पे तो एग्जॉल्टेड होंगे स्पेसिफिकली एक्वेरियस के लिए, तो कैसे रिजल्ट होंगे? बेस्ट पोजीशन अभी तक हमने जितनी प्लेसमेंट एक्वेरियस डिस्कस के की, लिए वन दिस ऑफ द इज द बेस्ट मोस्ट एक्सेलेंट पोजीशन। अगर शनि 90 घर में आ गए, वैसे भी आ गया, मान लीजिए खाली 90 घर में ले लें, और अगर शनि कुंभ लग्न वालों के लिए यहाँ पर आ गया और एग्जॉल्टेड होकर, ये आपको 3 से ज़्यादा घर बनाएगा। अब मैं तो कहता हूँ जिनके पास होता है शनि और धन है, तो हरदम 3 से ज़्यादा घर बनवाओ। तो यहाँ पर आपको घर बनवाएगा, धन देगा, भाग्य देगा, पैसा देगा, नाम देगा, सब कुछ देगा। शनि इज़ वेरी कंफर्टेबल जुपिटर के साथ बैठा हुआ है। जुपिटर मे नॉट बी कंफर्टेबल विद शनि। अगर जुपिटर बैठा हो, शनि उसका लॉर्ड हो, जुपिटर शनि के घर में बैठा हो, इतना कंफर्टेबल नहीं होता, पर जब शनि जुपिटर के घर में बैठ जाता है ना, तो बहुत कंफर्टेबल है। शनि की जो ऊर्जा है और जुपिटर जो कंट्रोल है, वो लेकर उसको इट मेक्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा मतलब एक बनाता है। तो शनि कुंभ लग्न वालों के लिए, जिसका शनि 90 घर में बैठा हुआ, एग्जॉल्टेड बैठा हुआ, और शनि की दशा आ गई, राइट टाइम में आ गई। भाई दशा भी आना ज़रूरी है। आपका शनि बैठा हुआ दशा नहीं है, ठीक है, आप अच्छे घर में पैदा हुए, आपको खाना मिला, सब कुछ मिला, मगर दशा भी सही समय में आना चाहिए। प्रॉमिस आपको पूरा करने के लिए, तब आपको बहुत कुछ देके जाएगा। तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स आपने इन कुंभ इट इज वन ऑफ द बेस्ट। हाँ, आप चेक कीजिए कि आपके चार्ट में प्लेसमेंट बन रहा है नहीं। सर इसी से जब कर्म के भाव में शनि आ जाए, और काल पुरुष में तो 10वां भाव ही शनि का होता है, और सर यहाँ पे हम देखेंगे कि वृश्चिक यानी अगेन मंगल की राशि में आ गया, तो कैसे रिजल्ट होंगे? या शनि 10वें घर में हरदम अच्छा रिजल्ट देगा। वृश्चिक में आ जाएगा तो कर्म वृश्चिक वाले करेगा, मतलब रिसर्च में जाएगा, डीप रिसर्च, ऑकल्ट, फिलॉसफी, फिजिक्स, पैरामेडिकल, इन सब चीज़ों में आदमी अग्रसर होता है, ज़्यादा बढ़ता है। मगर शनि 10वें घर में आएगा, और उसका जो लग्न, क्योंकि कुंभ है, ये जरूर देखना चाहिए कि लग्न से तो दोस्ती है ना शनि की, तो ये आदमी प्रॉस्परस होंगे। लाइफ टू डेथ द पर्सन विल बी प्रॉस्परस। ये लिख के साइन करके देता हूँ। शनि 10th हाउस में जिसका भी कुंभ है, वो जिंदगी में शुरुआत से जब अंत में मरेगा तो देयर विल बी अ ह्यूज डिफरेंस, हैज़ टू बी प्रॉस्परस। रिक्शा वाला होगा तो वो एक मतलब बाकी सब चीज़ें छोड़ दो, आप बड़े बड़े राज्यों छोड़ दो, तो वो मतलब टैक्सी लेकर एंड में वो टैक्सी हो जाएगी उसके बाद। मतलब समथिंग लाइक क्रिएटिंग अ लेगेसी ऑफ योर ओन, ये वो प्लेसमेंट है करता है। तो चाहे वो सर आपने कहा कि लाइफ में तो बहुत आपको प्रॉस्पेरिटी देगा, बट सिंस वो 4th हाउस को भी दिख रहा है, सुख के भावों को, तो वहाँ पे कैसे रिजल्ट्स होंगे? हाँ, ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। शनि यहाँ पर 12वें घर को देखता है, तो यहाँ पर जो भी इनका, क्योंकि 12वें घर को देख रहा है, कुंभ लग्न है, तो 12वें घर को देखेगा तो अच्छा होता है। शनि 12वां को जब भी देखेगा तो अच्छा देता है। आदमी को फॉरेन कंट्री से भी रिलेशनशिप देगा, वहाँ से जो भी रिसर्च करेगा, जो भी काम करेगा, उसमें कहीं ना कहीं बाहर वालों से वो रहेगा। ये सेकंड क्वेश्चन इज 4th हाउस को देख रहा है, तो यहाँ पर आदमी ऐसे कर्म करेगा, ऐसे काम करेगा जो कि दूसरों से रिलेटेड हो,
मतलब वहाँ पर जब शनि चौथे घर में था तो ही विल बी, उसकी जो कंफर्ट था उसको ये लग रहा था कि मैं घर से बैठ के दूसरों के लिए काम करें। जब शनि 10वें घर में होगा तो वो कहेगा मैं ऐसे कर्म करूं कि जो लोग घर में बैठे हैं उनको फायदा हो। मतलब प्रॉपर्टी बनाएगा, घर बनाएगा, उनको बेचेगा नहीं। शनि चौथे घर में बैठा वाला होगा, वो कहेगा मैं प्रॉपर्टी बेचता हूँ बैठे बैठे, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता हूँ, क्योंकि आसानी से आदमी समझेगा इस चीज़ को। जब शनि 10वें घर में होगा तो वो कहेगा मैं डील नहीं करना चाहता हूँ, मैं बिल्ड करूँगा, मैं लोहा खरीदूंगा, मैं सरिया खरीदूंगा, मैं बात करूँगा, मैं कंस्ट्रक्शन करूँगा, उसके बाद बनाऊंगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 4th एंड 10th। 4th वाला वर्क फ्रॉम होम करने की कोशिश करेगा, 10th वाला वर्क फॉर होम करेगा। तो ये डिफरेंस एक होता है। और शनि 10वें घर में बैठा तो 7वें घर को भी देख रहा, तो ऐसे लोग बिजनेस पार्टनरशिप्स में अच्छा करते हैं। सर इसी से सैटर्न इन 11th हाउस, जितना मैं जानती हूँ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स ऑफ सैटर्न 11th हाउस माना गया है। ऑल्दो इच्छाओं का भाव है, लेकिन सैटर्न जैसा प्लैनेट मैंने सुना है कि 11th हाउस में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। सैटर्न जिसका भी 11th हाउस में हो, कोई भी पत्री हो, शनि 11वें घर में अच्छा देता है, देर सवेर आदमी की इच्छाओं को पूरा करता है। ठीक है। अब यहाँ पर तो गुरु के घर में बैठा होगा, तो और गुरु के ये मूल त्रिकोण साइन ऑफ बृहस्पति में बैठा हुआ, धनु में बैठा, क्योंकि धनु में मूल त्रिकोण, ऐसे आदमी लोगों में नॉलेज बहुत होती है। सैजिटेरियस नॉलेज का होता है बहुत। सैटर्न भी प्रिसिशन का काम करता है, गुरु भी प्रिसिशन का काम करता है, दोनों चीज़ बड़े फोकस्ड। ऐसे लोग बहुत ही मतलब जैसे तीव्र गति से काम करते हैं। मतलब अगर वो मिलिट्री में होंगे तो दे विल बी लाइक अर्जुन, कि भाई मेरे को आंख दिख रही है, मेरे को वहाँ मारना है। उनको बहुत प्लान करके काम करेंगे। जब अपना तीर छोड़ेंगे तो उसके पहले सारा काम करके फिर एंड में काम करेंगे, ये नहीं कि जल्दी से काम करते हैं। तो यहाँ शनि जो है ये बहुत अच्छा देगा उन लोगों के लिए जो लोग प्रिसिशन का काम कर रहे हैं। और प्रिसिशन का हिंदी में बोलेंगे जो कि लोग बहुत ही मतलब एनालिसिस करके या बहुत ही चीज़ों को देखकर सोच समझ के, साइंटिस्ट हो गए या आपके फिजिस्ट हो गए, या जो भी काम जिसमें कि हमें हर चीज़ को प्रोज एंड कॉन्स को देखकर, या अगर फाइनेंस में भी होंगे तो मतलब वो सट्टे वाला काम नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि अगर हमें पैसा लगाना है तो उस पैसे से कितना पैसा वापस आएगा, बड़ा मतलब सिस्टमैटिक, कैलकुलेटेड। बिल्कुल। ही विल बी अ वेंचर कैपिटलिस्ट ऑफ अ वेंचर कैपिटल का काम करेंगे, बट विद अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वो एक तरफ दूसरा आदमी होगा कि वो लगा दिया, चलो देखा जाएगा, पैसा मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो कहीं और लगाएंगे, कहीं और, वो वैसा नहीं होगा। तो जब शनि जुपिटर के घर में, ये भी समझना बहुत जरूरी है, इस राशि के घर में और सैजिटेरियस में, तो इन लोग ऐसा काम करें, सट्टे का काम ना करें, प्रिसिशन में, जहाँ पर कैलकुलेशन करके, एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल। शनि अगर यहाँ अकेला बैठा हो बहुत अच्छा हो, दूसरों के साथ भी बैठा होगा तो भी अच्छा होगा। यहाँ पर मतलब शनि 11वें घर में अच्छा होता है, आपके डिज़ायर्स को पूर्ण करता है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स। और एक्वेरियस तो उसका लग्न है, लग्नेश 11वें में आकर बैठ गया, तो लग्न इटसेल्फ जो है शनि का वही इच्छा पूर्ति का है, और खुद भी जाके 11वें घर में बैठ गया, तो वो तो शनि आपको सब वो सारे कर्म कराएगा जिससे आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। वन ऑफ द वेरी वेरी गुड प्लेसमेंट्स। बाकी चीज़ें उसको सपोर्ट कर रही हो तो और भी अच्छा होगा, बट डेफिनेटली फॉर कुंभ वाले जो बताएं मेरे को, अगर उनका शनि 11वें घर में बैठा हुआ तो उनके लिए अच्छा है कि नहीं, अच्छा होगा, ज़रूर अच्छा होगा। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगी। आपने मुझे कहा था कि सैटर्न के लिए वन ऑफ द वर्स्ट प्लेसमेंट्स इज 5th हाउस। 11th में शनि बहुत अच्छा है, लेकिन वो 5th को भी देख रहा है, तो 5th हाउस की चीज़ों को डिस्टर्ब करेगा, चाहे वो अच्छा बैठा हो, चाहे अच्छा बैठा हो। 5th हाउस की चीज़ों को डिस्टर्ब करेगा, रूल्स विल नॉट चेंज। एक होता है आप कितना डिस्टर्ब करेगा, आप ये समझ लीजिए, एक होता है मैं आपको देख रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कुछ खलबली मचा दूंगा, हमारा वहाँ प्लैनेट बैठा हुआ है, कुछ खलबली मचा दूंगा, रिलेशनशिप में इश्यूज करूंगा, दुख में, मैं आपको देख ही रहा हूँ। हाँ, और एक में आपके साथ, तो वो दैट डिफरेंस विल बी दैट यू शुड ऑलवेज टेक दैट इन एस्ट्रोलॉजी इनटू कंसीडरेशन। दृष्टि और संबंध दोनों में अलग होता है, हम लोग भी देखते हैं दृष्टि और संबंध, वो आप
जो लोग एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, दिस इज बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, वो कभी मत भूलिए। ABCD ऑफ एस्ट्रोलॉजी शुड नॉट बी फॉरगॉटन। तो आप मुझे बताइए कि अगर आपका सैटर्न 11th में बैठा है तो क्या आपको भी लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई, क्योंकि वो 5th को दृष्टि दे रहा है। आएगी, उतनी नहीं आएगी जितनी शनि 5वें में अगर बैठा। 5th में बैठा हो। इंटरेस्टिंग सर। इसी से जब मोक्ष के भाव में, दान पुण्य के भाव में 12th हाउस में जब शनि आ जाए तो कैसे रिजल्ट्स देगा? और यहाँ पे तो शनि कैप्रिकॉर्न अपनी ही राशि में है। शनि 12वें घर में हरदम अच्छा रिजल्ट देगा, हमेशा हमेशा अच्छा रिजल्ट देगा। शनि, आप ये देखिए, शनि का मोटा मोटा हम लोग क्योंकि अब 12वें में आ गया है, पहले में आदमी को थोड़ा सा सब कुछ होते हुए भी उसको लगेगा कि मेरे को ना जिंदगी में मज़ा नहीं आया, ऐसा लगता। दूसरे घर में धन देगा, तीसरे घर में पराक्रम देता है, चौथे में मन की पीड़ा देगा, पांचवा अच्छा नहीं होता है, छठे में वो आपको लिटिगेशन, लॉ, ये सब इश्यूज देगा, बहुत खराब हो तो जेल भी पहुंचा देता है। शनि 7वें घर में मैरिज के लिए अच्छा नहीं होगा, बिजनेस के लिए अच्छा होगा। शनि 8वां घर अच्छा होगा फॉर ऑकल्ट एंड, जैसे हमने समझाया। 9वां घर भी अच्छा होता है, 10वां भी अच्छा होता है, 11वां भी अच्छा होता है, 12वां भी अच्छा होता है। और 9वां और 12वां दोनों में आदमी प्रॉपर्टी बनाता है। मैंने बहुत ही कम केसेस देखे हैं जहाँ शनि 9th हाउस में हो या 12th हाउस में हो और आदमी ने प्रॉपर्टी ना बनाई हो। तो शनि 12वें घर में प्रॉपर्टी बनाता है आज के देश काल पात्र के हिसाब से, क्योंकि शनि क्या होता है, आप 12वां घर होता है देने का। शनि क्या होता है, क्या देंगे क्या लेंगे। शनि होता है घर का कारक होता है, लैंड का कारक होता है, प्रॉपर्टी का। तो आदमी पैसा खर्च करता है प्रॉपर्टी पे। शनि चंद्रमा नहीं है, शुक्र नहीं है कि लग्जरीज पे खर्च कर दे। शनि खर्च करता है स्टेबिलिटी, जिसको उसको लगे कि जमीन से जुड़ा, तो प्रॉपर्टी जरूर होती है। शनि 12वें घर में होता है, फॉरेन कंट्री से कनेक्शन करा देता है। शनि 12वें घर में आपको स्पिरिचुअल बनाता है, बट एक डिफरेंट टाइप का स्पिरिचुअलिटी बनाता है कि आप अंदर से सॉलिड है, स्पिरिचुअल है। और भी प्लैनेट्स हैं तो आप वक्ता भी बन सकते हैं, आप बहुत बड़े मठाधीश भी बन सकते हैं। शनि आज जो भी आजकल बहुत बड़े बड़े मठों के अधीश बने हुए मठाधीश हैं, हम उनको वक्ता भी बोलते हैं, उनको ज्ञान भी है, मगर सन्यासी नहीं है जी। संन्यास होने के लिए शायद केतु हो या दूसरे प्लैनेट्स हो। तो शनि 12वें घर में एक बहुत ही सुंदर जगह है, वक्री ना हो। बिल्कुल सर। तो इट्स अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन फॉर सैटर्न। शनि 12वें। सर हमने यहाँ पे डेबिलिटेटेड शनि की बात की, हमने मूल त्रिकोण राशि की बात की, सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न की भी हमने इन सम में बात की। जब शनि एग्जॉल्टेड होता है, और ये सवाल उन लोगों के लिए जिनके चार्ट में भी शनि एग्जॉल्टेड है, तो एग्जॉल्टेड शनि एक इंसान को कैसा बनाता है और क्या कुछ देने के काबिल रखता है? ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा आज के डिस्कशन। शनि एग्जॉल्टेड, मैं आपको दो चीज़ों, शनि एग्जॉल्टेड तो भाई एग्जॉल्टेड है, उच्च का है, शुक्र के घर में है, तो धन के लिए तो अच्छा होता ही है। शनि और शुक्र कहीं ना कहीं से कंबाइन होना है पैसा आने के लिए। जो बड़े बड़े अरबपति करोड़पति है, उनके तो शनि शुक्र दोनों क्लोज कंजंक्शन में बैठे रहते हैं, 9th हाउस में, 11th हाउस में। अब देख लीजिए, आज शुक्र राहु हो, शनि शुक्र तो देते हो। शनि क्योंकि काल पुरुष में 10वें और 11वें घर का मालिक है, और वहाँ पर दूसरे और 7वें घर का मालिक है। दूसरा घर और 11वां घर आपका रिलेशनशिप बन गया यहाँ, और 7वें घर और 10वें घर का रिलेशनशिप बन गया। तो दो बिजनेस वाले घर को बन गया, और दूसरा और 11वां पैसे का। तो शनि शुक्र के बिना तो पैसा आ ही नहीं सकता। तो शनि जब शुक्र के घर ही में बैठा हुआ है तो ये आपको पैसा ज़रूर देगा। अगर शुक्र भी साथ में बैठ गया तो आपको बहुत पैसा देगा, अति देगा ज़रूर। तो ये धन के लिए बहुत अच्छा है। मगर मैंने देखा है जब भी शनि एग्जॉल्टेड होकर शुक्र के घर में बैठता है तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स ज़्यादा देता है। शनि एक्स्ट्रा मैरिटल, और वो भी एग्जॉल्टेड शनि। एग्जॉल्टेड शनि ठीक है, पर कहाँ बैठा है? शुक्र के घर में बैठा हुआ। तो शुक्र तो ये आप, मैंने बहुत पत्रियाँ देखी आप, और जो लोग देख रहे हैं बताएं मेरे को, जिनका शनि एग्जॉल्टेड शुक्र बैठा हुआ है और ज़्यादा एफ्लिक्टेड नहीं है, क्लीन भी है, तो बैठा हुआ है शनि शुक्र में, और शुक्र अच्छी तरह बैठा हुआ, इट विल बी शुक्र की जो प्रवृत्ति है वो तो विलासिता की है, और शनि है उसको मदद कर देता है उसमें। पर सर शनि जैसे प्लैनेट को जब हम चीटिंग के लिए सोचते हैं तो इट सीम्स अनइमेजिनेबल। शनि इज नॉट चीटिंग, हाँ, शनि इज हेल्पिंग शुक्र टू चीट। बट गलत है ना वो भी। यही होता है। धन भी इसी तरह, जब हम धन की बात करते हैं तो आपने सवाल नहीं पूछा मेरे से कि धन कैसे दिया।
धन तो शुक्र धन दे रहा है और शनि उसको मदद कर रहा है धन देने में, तब तो कोई नहीं पूछता है। बट जब इसकी बात आती तब लोग कहते हैं अरे शनि, यू कैन नॉट चेंज, तासीर थोड़ी चेंज होती है। शुक्र की तासीर तो वही है। और शनि जब भी देखता मैं बहुत, ये नहीं, आई वोंट से कि 10 out of 10 बट 7 out of 10 मेजॉरिटी केसेस इट गिव्स अ टेंडेंसी फॉर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स फॉर श्योर। आप बताइए, आपने कोई ऐसा चार्ट देखा है जिसमें ये प्लेसमेंट है? और सर मान लीजिए 7th हाउस में ही शनि एग्जॉल्ट होकर बैठ गया तो और भी आई थिंक उसे एक्टिव कर देगा, टेंडेंसी देगा। सर आने वाले पार्ट में हमारी सीरीज का लास्ट हम पार्ट करेंगे, यानी पाइसीज लग्न के लिए हम बात करेंगे और जुपिटर हर हाउस में कैसे रिजल्ट्स देगा। आई एम श्योर दिस पॉडकास्ट वुड हैव हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल टू अंडरस्टैंड देयर कुंभ लग्न बेटर और उनके शनि को उन्होंने बेटर समझा होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सीरीज दैट वी आर डूइंग। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपका कुंभ लग्न है, अगर है तो आपका शनि कहाँ है, और अगर कुंभ लग्न नहीं भी है सो डू लेट मी नो कि वेयर इज़ योर सैटर्न प्लेस्ड। और जैसा हमने हर हाउस में सैटर्न को डिस्कस किया, आप बताइए क्या आपको अपनी लाइफ में वैसे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं? क्या आपका शनि एग्जॉल्टेड है, डेबिलिटेटेड है, अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में बैठा है? अगर हाँ तो डू लेट मी नो। आपके जो भी सवाल हैं अपने चार्ट को लेकर जो आप शंकर सर से पूछना चाहते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं उनके आंसर्स आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। और आने वाले पार्ट में मैं स्पाइसीज पर बात करूंगी। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में हमें और ऐसी कौन सी सीरीज करनी चाहिए डॉक्टर शंकर के साथ, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।